हेलो एवरीवन, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। पूछा ये गया कि अगर एक कंटेनर है जिसके अंदर में इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशंस हैं N2 के, O2 के और NO के दिए हुए इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी है, और फिर कहता है जब दोबारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो 0.1 मोल पर लीटर लेके शुरू करेंगे। तो बताइए इस नए केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं। देखिए NO गैस गिविंग N2 प्लस O2। अब अगर हम इसके लिए Kc की वैल्यू लिखें तो Kc की वैल्यू जो है वो हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। और क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो N2 है 3 इंटू 10 टू द पावर -3, O2 हो गया 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3 और NO आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। देखिए 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो गया तो बचा 3 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 2.8। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा लगभग 1.6 के आसपास। तो Kc की वैल्यू आ गई 1.6। अब अगर हम इस नए कंसंट्रेशन को लेके वापस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करें, राइट, 0.1 मोल पर लीटर के लिए, तो देखिए t इक्वल टू 0 पे हम लिख सकते हैं 0.1, N2 0 था, O2 0 था। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 0.1 में से डिसोशिएट होगा 0.1 अल्फा। अब देखिए स्टिक्योमेट्री 2:1:1 है, NO का 2 है, N2 का 1 है, तो जो भी NO का डिसोशिएट होगा उसका हाफ N2 बनना चाहिए। तो 0.1 अल्फा बाई 2 बनेगा और O2 बनेगा 0.1 अल्फा बाई 2। अब इसके लिए वापस से अगर हम Kc लिखें तो Kc की इक्वेशन आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के हिसाब से। अगर हम दोबारा लिखें Kc की वैल्यू तो देखिए ज़रा, ये आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ N2 विच इज़ 0.1 अल्फा बाई 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो कि हो जाएगा 0.1 अल्फा बाई 2 एंड NO का कंसंट्रेशन है 0.1 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। स्टिक्योमेट्री 2 थी इसलिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर डिवीजन में 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है दोनों जगह पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए 1.6 है। अब देखिए दोनों तरफ ऊपर और नीचे स्क्वायर है, अगर हम रूट ले लें तो ये आ जाएगा, देखिए अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट में 4 इंटू 1.6। रूट ले लीजिए, रूट 4 आ जाएगा 2 और ये बचेगा 2 इंटू अंडर रूट 1.6। 1.6 का अंडर रूट अगर हम निकालें तो ये आ जाता है 1.26, जो कि आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2.52। इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस अल्फा को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 2.52 माइनस 2.52 अल्फा। अल्फा वाले टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए तो ये आ जाता है 3.52 अल्फा इक्वल टू 2.52। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा डिवाइड करके 2.52 डिवाइडेड बाय 3.52 एंड विच इज इक्वल टू 0.717। और ये ऑप्शन अगर हम ढूंढें तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ऊपर हम जाके देखें अगर तो ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ में 0.717 है, तो फोर्थ वन विल बिकम द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ 0.717। तो देखिए मैंने पहले Kc निकाला गिवन वैल्यूज से और फिर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में वापस से Kc निकाला, दोनों को इक्वेट करके फिर मैंने अल्फा के लिए सॉल्व करना है और वो वैल्यू आ जाएगी 0.717। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।